हर घर में गंगा जल रखा जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि अगर गंगा जल का अपमान होता है या ना जानकारी में अपमान होता है तो आपको इसका बुरा प्रभाव झेलना पड़ेगा। आइए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपके घर में भी गंगा जल है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। लगभग हर भारतीय घर में गंगा जल रखा जाता है, लेकिन अक्सर लोग घरों में इसे रखने के नियम नहीं जानते। गंगा जल को पवित्र माना जाता है तथा शास्त्रानुसार पूजा पाठ के अलावा किसी भी चीज को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए घरों में इसे रखते हुए इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ शास्त्रीय नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इसकी दो वजह हैं। पहला तो यह कि अगर इसका अपमान किया जाए तो सभी भगवानों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। दूसरा, इससे जल की पवित्रता भंग हो जाती है और जिस भी उद्देश्य से इसे उपयोग किया जाए वह पूरा नहीं होता। इसलिए जब भी घर में गंगा जल रखें तो बताई गई चीजों का अवश्य ध्यान दें। अक्सर लोग गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, जबकि ऐसा करना इस जल की पवित्रता को भंग करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो प्लास्टिक विषैला माना गया है और यह जल प्रदूषण का भी कारक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है जहां तक हो सके इसे चांदी के पात्र में ही रखें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो तांबे या पीतल के बर्तन में रख सकते हैं, लेकिन यह मानकर चलें कि प्लास्टिक में रखा गंगा जल आपके किसी भी कार्य की शुद्धता के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता और ना ही आपकी कोई मनोकामना इससे पूर्ण हो सकती है। घर में किसी भी कमरे या कोने में गंगा जल रखें, लेकिन उस स्थान की साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें। इसी बात का विशेष ध्यान रखते हुए इसे पूजा घर में रखने की सलाह दी जाती है और आप देखेंगे कि अधिकतर लोग इसे पूजा घर में ही रखते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि चाहे किसी भी कमरे में गंगा जल रखें, लेकिन वहां मांसाहार या शराब का सेवन ना करें। इसके अलावा किसी भी कमरे के ईशान कोण में ही इसे रखें। गंगा जल को रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और यह ऊर्जा बनी रहती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे अंधेरे कमरे या अंधेरे कोने में नहीं रखा जाना चाहिए। साथ ही इसे प्रयोग करने से पहले हाथ धो लें और पहले प्रणाम करने के बाद ही उपयोग में लाएं। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर जलाएं। इसके पश्चात 1 लोटा जल में कुछ बूंदें गंगा जल की डालकर उसे इसकी जड़ों में अर्पित करें। आर्थिक परेशानियां दूर होने के साथ ही इससे घर में धनागम के नए रास्ते भी खुलेंगे और घर में धन बना रहेगा। घर को बुरी शक्तियों, नजर दोष आदि से नकारात्मक ऊर्जा से बचाए रखने के लिए हर दिन घर के चारों ओर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें या आप दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो कम से कम प्रातः काल घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कें। दोस्तों, देखा जाता है कि अक्सर लोग जब कहीं जाते हैं या फिर गंगा नदी का पानी लेके घर आते हैं, उस समय उन्हें सबसे आसान लगता है कि प्लास्टिक की बोतल लें और उसमें भर लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्लास्टिक अशुद्ध होता है। ऐसे में वो गंगा जल भी अशुद्ध हो जाता है। फिर अगर उस जल को आप लाकर कुछ करना चाहते हैं तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा, ना ही उससे कोई आप शुभ काम कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर आप गंगा जल अपने घर में रखते हैं या कहीं से लेकर आते हैं तो उसे प्लास्टिक की बोतल में बिल्कुल भी कैरी ना करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या इस तरह की जानकारी चाहते हैं, धर्म कर्म चाहते हैं, योग चाहते हैं या फिर टूर और ट्रैवल चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें या अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करें। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको हमारी सभी अपडेट, सभी वीडियो मिलने लगेगी।